नमस्कार। अक्सर हम सुनते हैं इलाज महंगा है, दवाइयाँ महंगी हैं, चश्मा और फिटनेस सेंटर का खर्च जेब पर भारी पड़ता है। लेकिन अब आप बेफिक्र हो सकते हैं क्योंकि हाल ही में सरकार ने जीएसटी में जो बड़े सुधार किए हैं, इनका सीधा असर हमारी सेहत पर भी पड़ने वाला है, हमारी और आपकी सबकी। अब दवाइयाँ सस्ती होंगी, अस्पतालों और क्लिनिक का इलाज भी किफ़ायती होगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स खत्म, यानी आम आदमी के लिए सस्ती सुरक्षा, चश्मा और लेंस भी आसानी से सबकी पहुंच में। जिम और फिटनेस सेंटर में भी टैक्स घट गया है ताकि हर युवा और हर परिवार फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े। अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल के सपने को हकीकत में बदलने की ओर ये कितना मजबूत कदम है, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो मौजूदा कर ढांचे के तहत अगर हम बताएं, डॉक्टरों और अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स की जो सेवाएं हैं वो पहले से ही जीएसटी से मुक्त हैं। अब सरकार का फोकस है स्वास्थ्य सकारात्मक कर व्यवस्था को बढ़ावा देना, जिससे कि सभी के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा सच में बदले। आयुष्मान भारत, पोषण अभियान और फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहलों को बढ़ावा मिले। और ये तभी समझा जा सकता है कैसे होगा जब हम पहले के मुकाबले अब क्या बदला है उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले हम दवाइयों की बात कर लेते हैं। अगर हम दवाइयों की बात करते हैं तो 12% जीएसटी पहले दवाइयों पर था, जो लंबे इलाज पर आर्थिक बोझ को बढ़ाता था। अब जो है 5% या नील हो गया है। दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं, क्रॉनिक बीमारियों के मरीजों को राहत मिली है। चिकित्सा उपकरणों की बात करते हैं तो चिकित्सा उपकरणों पर जो 12% जीएसटी था, ऑक्सीजन बेड, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, ये सभी महंगे पड़ते थे। 5% जीएसटी हो गया है, जिससे कि अस्पतालों, क्लिनिक की लागत जो है वो घट गई है। इससे मरीजों के लिए इलाज सस्ता हो गया है। अगर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं तो 12% जीएसटी से ये 5% पर आ गया है। अब सुरक्षित निस्तारण जो है वो सस्ता हो जाएगा। पर्यावरण के हित में भी इसमें सकारात्मक असर पड़ेगा। बात करें हम फॉर्मर जॉब वर्क की तो 12% जीएसटी से ये भी 5% पर आ गया है, जिससे कि लागत घटने से दवा उत्पादन और जेनेरिक दवा जो है वो सस्ती होगी। अगर हम चश्मे की, लेंसेज की बातें करते हैं तो 12% जीएसटी जो था पहले इसमें, और अब ये भी 5% पर आ गया है, तो ये भी सबको सस्ता पड़ने वाला है। तो छात्र हैं, बुजुर्ग हैं, गरीब परिवार हैं, उनको राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात हेल्थ इंश्योरेंस की, 18% जीएसटी, जिसमें प्रीमियम महंगे थे, मध्यम वर्ग पर भी बोझ पड़ता था, मांग भी थी। अब ये शून्य हो गया है, तो सस्ता बीमा कवरेज बढ़ गया है और अब जेब से जो है खर्च जो है कम होगा, आमदनी को बढ़ावा देने में मदद देगा। पोषण पर भी सरकार का खास ध्यान है और इसीलिए जो पौष्टिक पदार्थ थे जिन पर 12% जीएसटी लगता था वो महंगे पड़ते थे, वो भी 5% पर आ गया है, तो वो भी सस्ते हो गए हैं। तो इसका भी सीधा फायदा जो है परिवारों को पड़ेगा। सभी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सीधा फ़ायदा इससे ले सकते हैं। फिटनेस सेंटर्स की बात करते हैं, जिम की बात करते हैं, 18% जीएसटी पड़ता था। इसमें भी सदस्यता जो है महंगी होती थी, सीमित लोग जुड़ पाते थे। अब ये 5% पर आ गया है। तो फिटनेस से जुड़ी जो वस्तुएं हैं, जो सेंटर्स हैं, वो जो हैं सस्ते होंगे। युवाओं और प्रोफेशनल्स की जो भागीदारी है वो अधिक होगी। इसके साथ ही सरकार ने एक और बेहद महत्वपूर्ण जो कदम है उठाया है, जिसे कह सकते हैं विशेष बात है, जिसका ध्यान रखा है। जो सिन गुड्स हैं, यानी कि तंबाकू, पान मसाला या शक्कर युक्त पेय पदार्थ हैं, उन पर कोई छूट नहीं दी गई है। उनका टैक्स अभी भी उच्च दर पर है। तो कह सकते हैं कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है उस पर खास फोकस दिया गया है। राष्ट्रीय योजनाओं से तालमेल हो और कर संरचना स्वास्थ्य अभियानों के अनुरूप हो, इस पर भी ध्यान दिया गया है। आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट को सीधा समर्थन मिलते हुए इससे दिखाई देता है। और आइए अब आपको सुनाते हैं हेल्थ सेक्टर में जीएसटी के सुधारों पर फार्मा सेक्टर के दिग्गजों का क्या कहना है। I feel the industry is going to be helped a lot. The basic fundamental, the price is going to go and it will be followed like much. Like Honorable Minister right now said, like Mr. Piyush Goyal, that it is supposed to be passed to the lower end or and over. And I think it will happen because there are a lot of competition in India. So one has to go through down. I think it's a real excellent policy the way it had come out.
आम आदमी को बहुत सहायता मिलेगी, दवाइयाँ सस्ती होंगी 5%, जो पहले 12% लगती थी, सो विच इज़ वेरी गुड। एंड साथ ही साथ उन्होंने इंडस्ट्री का भी ख्याल रखा है, क्योंकि जो हमारा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से कैपिटल कैश फ्लो रुक जाता था, उन्होंने 90% प्रोविजनल बेसिस पे ही रिलीज़ कर देंगे। जो रिवाइज जो स्ट्रक्चर्स लाए गवर्नमेंट ने, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो टू द कंज्यूमिंग पब्लिक, बिकॉज काफ़ी मेडिसिन के ऊपर उन्होंने नॉट ओनली दे हैव रिड्यूस्ड द ड्यूटी स्ट्रक्चर्स, but they have also made a lot of life-saving drugs into zero duty. So उसकी वजह से there is going to be a very positive impact, and also it will be a big relief to the consumers. Healthcare costs in India are also going up. Another thing I would like to say, which is related to health, is now even health insurance. They have made 0% GST, whereby people will get encouraged also to cover themselves. So I think it will also have wider coverage, and overall I think it is good for the consuming public, and it's a very very positive move by the government, and we appreciate and welcome that. ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, एंड वी वुड लाइक टू थैंक द प्राइम मिनिस्टर। हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बड़ा है। एक तो इंश्योरेंस पॉलिसीज में किसने सोचा था जीएसटी रेट कम हो जाएगा। मेडिसिन में जो इसेंशियल ड्रग है उसको ज़ीरो कर दिया है, तो कैंसर की मेडिसिन, रेयर डिजीज़ की मेडिसिन बहुत फ़ायदा होगा पेशेंट को। फिर सभी मेडिसिन पे 12 to 5% कर दिया है, तो सभी मेडिसिन की कॉस्ट कम हो जाएगी। डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स पे कम किया गया है, पॉलिसीज पे कम किया गया है, थर्मामीटर तक के पे कम किया है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है काफ़ी उम्मीदें। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। संजय मंगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चीफ कमिश्नर हैं सीजीएसटी मेरठ से, और हमारे साथ नमित जोशी जी जुड़े हुए हैं, चेयरमैन हैं फार्मेक्सिल के। दोनों ही मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ। नमित जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बड़ी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं और कई कदम हैं वो तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी भी कहे जा रहे हैं। दवाइयों की जब बात करते हैं 12% से घटाकर जो इनको बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर लाना है, ये अपने आप में कितना प्रभावकारी होगा, जबकि हम दूर दराज के क्षेत्रों की बात करते हैं, ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनके इनकम के साधन जो हैं बहुत ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। पहले तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय से कोई कम चीज़ नहीं है। ये रिफॉर्म एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है हिंदुस्तान के लिए, भारत की जनता के लिए। बिकॉज अभी तक जितनी भी दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध थीं उसमें 12% का जीएसटी कंपोनेंट होता था। जितनी भी दवाइयाँ अवेलेबल थीं उसको आपने घटा के 5% कर दिया है, और कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन है उसमें तो नील जीएसटी ज़ीरो कर दिया है। सो ये एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है सरकार ने, एंड मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस निर्णय के लिए, साथ में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को और हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये निर्णय एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत समय तक एक हमारे समाज में, भारत समाज में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने वाला है, क्योंकि आप 7% टैक्स कम कर रहे हैं, और ये 26 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है इंडिया की, भारत की। इसका 7% टैक्स आपने कम किया है। इसमें आप ये अंदाज़ा लीजिए कि ये मेडिसिन्स जब दूर दराज गांव में, छोटे छोटे कस्बों में जब ये अवेलेबल होंगी, तो ये कितनी एक्सेसिबिलिटी बढ़ा देंगी मरीज़ों को, जो अब दवाइयाँ आराम से खरीद के कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, और मैं तो कह रहा हूँ दिवाली हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, और इससे अच्छा गिफ्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमको नहीं दे सकते, इंडस्ट्री को नहीं दे सकते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, जीएसटी रिफॉर्म है, और ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। बिल्कुल। संजय मंगल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, 7% तक कहा जा रहा है सीधी कमी आएगी, विशेषकर जो हम जिन्हें कहते हैं क्रॉनिक डिजीजेस हैं, उनके जो लोग इलाज करा रहे हैं उन्हें काफ़ी इससे राहत मिलने की उम्मीद है। किस तरह से ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि ये सुविधा उन लोगों तक पहुँचे? इसके बारे में जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी इंडस्ट्री से अपील करी है कि जो ये छूट दी गई है, ये इसको
आम जनता को ध्यान में रख के करा गया है और ये एक्सपेक्टेड है कि इंडस्ट्री इसको आगे पास ऑन करेगी, क्योंकि इससे जो जीएसटी की रेट्स कम हुई है उससे इनपुट के भी उनके दर कम होंगे और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी। और इंडस्ट्री ने एश्योर किया है जनरली कि इसको जो भी उनको रिलीफ मिल रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को पास ऑन किया जाएगा। सरकार भी इसको क्लोजली मॉनिटर करेगी यह देखने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी रेट की कमी हुई है इसका बेनिफिट आम जनता को जाए जिनके लिए ये रेट्स कम किए गए। बिल्कुल। नमी जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, केवल दवाइयाँ नहीं हैं, जो चिकित्सकीय उपकरण हैं उनके भी जो दर है वो काफ़ी कम कर दी गई है। इसका भी सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग हैं वो अच्छे अस्पतालों में या जिस तरह से हम रिमोट एरियाज़ की बात कर रहे हैं नहीं उनकी पहुंच हो पाती थी। अब जो है ट्रीटमेंट उनके लिए भी सस्ता हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर हम इसको हेल्थ केयर इकोसिस्टम में देखें तो दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोफिलेक्सिस, मतलब बीमारी से बचने का तरीका, एक होता है बीमारी को ट्रीट करने का तरीका। तो जो बीमारी हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, और बीमारी ना हो कोई उसके लिए हम एक प्रोफिलेक्सिस प्रोटोकॉल मानते हैं, जिसमें फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आपका वेलनेस, न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी बूस्टर्स, ये सब कैटेगरी आती हैं। नाउ ये भी पूरे परिप्रेक्ष्य में है जीएसटी के। इसमें भी आपने देखा होगा कि जितना भी हमको जीएसटी रिफॉर्म आया है फिटनेस के ऊपर, वेलनेस के ऊपर, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बिकॉज हम होलिस्टिकली जीएसटी को देखना चाहिए, खाली एक इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं। तो एक तो हो गया आपके वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस में भी जीएसटी रिफॉर्म आ गया, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हमें बीमारी ना हो। और दूसरा आ गया, अगर होती है तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल सर्विसेज एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम कवर किया गया है। और ये बहुत सोच और समझ के किया गया है ताकि स्वस्थ रहे भारत। और ये मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है, और उसके लिए सब लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस लेवल तक सोच के इस जीएसटी रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया है इंडिया में। बिल्कुल। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो ये रिफॉर्म्स हुए हैं सीधे तौर पर जो है दिखाई दे रहा है कि जो हेल्थ केयर है उसको किस तरह से जन जन तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ी कवायद है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो बहुत अच्छे चिकित्सालय होते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके बिल कई बार बड़ी चिंता पैदा करते हैं। आपको लगता है कि ये सारे उपाय जो हैं उसको भी कम करेंगे? जरूर, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो भी रेट्स कम किए गए हैं, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स पे हो, चाहे ऑपरेटर्स पे हो, चाहे मेडिकल सप्लाईज पे हो, और चाहे मेडिकल की दवाइयों पे हो, सभी के ऊपर जब रेट कम कर दिया गया है तो उसका सीधा सीधा जो असर पड़ेगा वो उनके जो वो चार्ज करेंगे कस्टमर्स से, जो कस्टमर्स के पास जो कस्टमर्स को पैसा देना पड़ेगा उस पर पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे भी अभी बताया है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे जो रेट को ज़ीरो कर दिया गया है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आम जनता के लिए। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना आसान हो जाएगा, और क्योंकि इसका पेनिट्रेशन बढ़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो हेल्थ आम जनता के लिए अफोर्डेबल होती जाएगी। और चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, आम जनता को इसका ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी ये जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनका बेनिफिट मिलेगा और इसकी पेनिट्रेशन पूरे कंट्री में बढ़ेगी। बिल्कुल, ये बेहद ही अहम मुद्दा है और इस पर बात भी काफ़ी हो रही थी। चर्चा इस पर हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त तो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जीएसटी में ऐतिहासिक सुधारों की और उस पे स्वास्थ्य में किस तरह से सुधार होगा, स्वास्थ्य पर किस तरह से असर होगा और ये जन जन तक पहुंचेगा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप स्वास्थ्य बीमा के बारे में बात कर रहे थे और इसके बारे में लगातार पहले भी काफ़ी बात हुई है और ये सवाल भी लगातार उठता रहा है। कवरेज जो है वो 50% तक इसका उम्मीद की जा रही है कि 37% से बढ़कर हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी आता है कि जीएसटी तो कम हो जाएगा, लेकिन आईटीसी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो जो हैं कई लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो सवाल उठाया जा रहा है इस पे कि जीएसटी के दर तो इसका ज़ीरो कर दिया गया है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, पर इससे एक जो कंपनियां, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो ये कह रही हैं कि उनको अब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। परंतु ये देखा गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे जो कंपोनेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं है और वो थोड़ा सा कॉस्ट बियर कर सकते हैं इसकी। और सरकार यही उम्मीद कर रही है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट जो है वो खुद बियर करेंगी और सीधा सीधा बेनिफिट जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ज़ीरो करने का हुआ है वो सीधा सीधा आम जनता को पास ऑन किया जाएगा। बिल्कुल, ये जो है अपने आप में काफ़ी जो लोग हैं उसको सवाल कर रहे थे, उसका आपने बताया है विस्तार से कि किस तरह से उस पर कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। नमित जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जो पोषक पदार्थ हैं केवल जो ट्रीटमेंट है उसी का नहीं, पोषण किस तरह से हो जिससे कि जो हमारी क्षमता है वो इतनी बड़ी रहे कि किसी तरह का जो संक्रमण है वो कम असर कर पाए। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने भी कई बार फिटनेस पे जो है लगातार ध्यान दिया है, तो उसी के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, फिटनेस को लेकर जो दरें कम की गई हैं या पोषक पदार्थों को लेकर जो एक सहूलियत बनाई गई है, इसका कितना असर देखते हैं और ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री की तरफ से देखें तो आप जितने स्वस्थ हैं उतनी दवाइयाँ कम इस्तेमाल होंगी, तो कॉमर्स कहीं पे उठता है कहीं पे गिरता है। बट अगर हम भारतवर्ष की नज़र से देखें तो स्वस्थ रहेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, अगर उस नीति पे जाएंगे तो मुझे लगता है पोषण और इम्यूनिटी ये सब बहुत ही ज़रूरी हैं। आज अगर हम नहीं जागृत हुए इस तरफ और उसमें इस तरह के डिसीजन लेना जहाँ पे आपने उसमें भी जीएसटी रिफॉर्म लगा दिए हैं, तो हम एक स्वस्थ भारत की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि हम बीमारी की तरफ ज़्यादा फोकस करें। तो इसलिए मेरे हिसाब से इससे बढ़िया रिफॉर्म आ भी नहीं सकता कि आप स्वस्थ रहिए। पहले तो हम नहीं चाहते कि आप अस्पताल आइए, इलाज लीजिए, पहला तो स्टेप यही रहेगा कि आप स्वस्थ रहिए। लेकिन अगर मजबूरीवश कुछ ऐसा होता है तो भी हम वहाँ पे जाके आपका टैक्स बर्डन ना पड़े आपको, इसलिए हम आपका इलाज कम से कम इतना कर पाएँ, इस तरह से कर पाएँ कि हर भारतवासी को उस स्वस्थ बनने के लिए दोबारा जितना कम से कम टैक्स बर्डन आए उतना हम आपके लिए कर सकें। तो पोषण भी उतना ही ज़रूरी है और ट्रीटमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था प्रोफिलैक्सिस पे भी ध्यान दिया है, बीमारी ना हो उसके लिए भी ध्यान दिया गया है, और अगर बीमारी हो जाए तो उसमें क्या फ़ायदा दे सकते हैं हम हर निवासी को, उसके लिए भी ध्यान दिया गया। तो ये ऐतिहासिक निर्णय से कम नहीं है। मैं बार बार बोलूँगा ये बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है भारतवर्ष के लिए, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, बायो वेस्ट जो ट्रीटमेंट है उस पर भी जीएसटी जो है घटाया गया है, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? इसका तो सीधा सीधा असर यह प्रमोट करने के लिए है कि जो बायो वेस्ट के डिस्पोजल प्लांट्स वो ज़्यादा लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बायो वेस्ट है वो उसका ट्रीटमेंट हो सके, उसका और ये जो इससे जो सफाई होने वाली है और जो आगे हेल्थ में फ़ायदा मिलेगा वो सीधा सीधा नज़र आएगा। और सरकार और काउंसिल का ये एक निर्णय था कि ये जितनी भी चीज़ें जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं और जो सफाई से रिलेटेड हैं, पॉल्यूशन को ख़त्म करने से रिलेटेड हैं, उनको प्रमोट किया जाए। और उसी कदम में ये बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट्स के ऊपर जो ड्यूटी कम करी गई है वो इसीलिए है कि पॉल्यूशन भी कम होगा और बीमारियां भी कम फैलेंगी। बिल्कुल। नमित जी, आपसे समझना चाहेंगे, भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, कितना मजबूत इस इमेज को ये कदम और दिखाते हैं? ये एक तरह का स्तंभ है जो हमारे
फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड स्टेटस को और ऊपर ले जाता है, क्योंकि हमने कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी हमने जब वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम लॉन्च किया था, वो पहला स्टेप था जो भारत को एक पोजीशन खड़ा किया, जिसमें जहाँ पे दिखाया गया कि भारत जो है वो सिर्फ अपने देशवासी के लिए तो सोचता ही है, पर वो पूरे ग्लोबल परफॉर्मेंस को अगर देखी जाए तो सब जितने भी इस दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे दवाइयों का पोषण नहीं हो पा रहा है, जहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, वहाँ तक भारत ने अपनी दवाइयों को पहुँचाया, अपनी वैक्सीन्स को पहुँचाया। आज हमको ये जो हमने हासिल किया है, ये ऐसे नहीं कि हम खाली व्यापार करते हैं तो हमें मिला है। हमने ये साबित किया है कि भारत का जो डीएनए है वो खाली व्यापार के लिए नहीं बना है। हम एक्चुअली में हम लोग अपने मैत्री प्रोग्राम से हम दूर दराज तक देश के 200 देशों में हम अपनी दवाइयों को पहुंचाते हैं, हम अपनी वैक्सीन्स को पहुंचाते हैं, हम बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करते हैं और बीमारियों को ठीक करने में भी मदद करते हैं। तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का जो हमको तमगा मिला है वो इसीलिए मिला है कि हमने ये साबित किया है, ना कि हमने कोई कॉमर्स या कोई ट्रेड के हिसाब से अपने को पोजीशन किया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। और जीएसटी रिफॉर्म से ये होगा कि हम ये अफोर्डेबल मेडिसिन अपने भारतवासियों के अलावा हम पूरे दुनिया में हर कोने तक ये मेडिसिन की अफोर्डेबिलिटी पहुंचा सकते हैं। आज भी दुनिया में अगर आप यूरोप और यूएस को छोड़ दीजिए तो बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी या इन दवाइयों को ख़रीदने की क्षमता कम है। ये टैक्स रिफॉर्म हमको वो भी मदद देता है कि हम उन तक वहाँ तक ये सारी दवाइयाँ पहुँचा दें जहाँ तक ये पैसे की वजह से उपभोग में नहीं आ रही हैं और इलाज नहीं हो पा रहे। बिल्कुल। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जो किफ़ायती हेल्थ केयर है वो हर जन तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है, इसमें मेक इन इंडिया मूवमेंट जो है उसको भी कितना अलग से बढ़ावा मिलता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि जब चिकित्सा उपकरणों की मांग बढ़ेगी, जब दवाइयों की मांग लगातार बढ़ रही है और भारत जो है आत्मनिर्भर इसमें लगातार हो रहा है, तो ऐसे में इस क्षेत्र से जुड़ी जो एमएसएमईज़ हैं, इस क्षेत्र से जुड़े जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, उनको जो है किस तरह की राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है? इसमें जो जीएसटी के जो सुधार किए गए हैं अभी, उसमें एक बहुत बड़ा फैसला, दवाइयाँ के रेट तो कम हुए हैं, इक्विपमेंट के रेट तो कम हुए हैं, पर जॉब वर्क जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए है उसका रेट भी कम करके 5% कर दिया गया है। तो जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं जो जॉब वर्क करती हैं बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए, वो भी सस्ते रेट में दवाइयाँ उनको जॉब वर्क पे दे पाएंगी, जिससे उनके व्यापार को भी, उनका कोई कॉस्ट कम होगी और उनके व्यापार को भी बढ़ोतरी मिलेगी। सिमिलरली जो छोटी छोटी कंपनियां और दवाइयां बनाती हैं, उनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी, उनके इक्विपमेंट्स जब बनाते हैं तो उनकी उसमें उनको जो कॉस्ट है वो कम होगी, और उनके रेट कम होने से और पेनिट्रेशन बढ़ने से कंट्री में उनके इक्विपमेंट की, उनकी दवाइयों की डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे उनको मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करने का फ़ायदा मिलेगा। और जो इंडिया की कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल से जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं, एमएसएमईज़ हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो इसमें बहुत उसमें तरक्की करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। नमित जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है और इसी के तहत जो सिन गुड्स हैं उन पर जो है कुछ नहीं घटाया गया है। हम जब देखते हैं, अगर तंबाकू से होने वाली मौतें देखते हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं हर साल इसकी भेंट चढ़ जाते हैं, क्या कुछ असर इसका भी पड़ेगा? कि अगर आप मेरी राय माने तो मैं तो कह रहा हूँ और बढ़ा देना चाहिए सिन गुड्स पे। जितना टैक्स बढ़ा सकते हैं हमें बढ़ा देना चाहिए। हमको जितना दूर कर सकते हैं लोगों को इस सिन गुड्स से उतना ही करना चाहिए और हर साल बढ़ा देना चाहिए। इतना महंगा हो जाना चाहिए कि लोगों को 2 बार सोचना पड़े ये सब चीज़ों को खरीदने में, तभी स्वस्थ भारत बनेगा। उसके एवज में जब हम एक पौष्टिक पोषण आहार और सामग्रियों की तरफ उसमें टैक्स रिलीफ दे रहे हैं, तो हम तो एक स्वस्थ भारत की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं और सबकी शायद ये अभिलाषा भी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं तब से आज तक यही है कि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ भारत की तरफ
अग्रसर हों। और मैं तो अगर मुझसे राय ली जाए तो मैं तो कहता हूँ कि इतना टैक्स कर देना चाहिए सिन गुड्स पे कि लोगों की पहुंच से दूर हो जाए। संजय जी, एक छोटा सा सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। सरकार ने ये तो ध्यान रखा है कि हर आदमी की, जो आम आदमी है, हर परिवार की जो हेल्थ सुरक्षित रहे, आर्थिकी की, अर्थव्यवस्था की हेल्थ या इस सेक्टर से जुड़े जो व्यवसाय हैं उनकी हेल्थ किस तरह से मजबूत रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या प्रोविजंस आप देखते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब रेट्स कम होंगे और प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी और हेल्थ सर्विसेज की रीच बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ने के साथ साथ में इन जितनी भी कंपनियां हेल्थ केयर से जुड़ी हुई हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने में जुड़ी हुई हैं, इक्विपमेंट बनाने में जुड़ी हुई हैं, और इवन जो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, सभी की जो सप्लाईज हैं या डिमांड है वो बढ़ेगी उससे। और जब वो बढ़ेगी तो उनकी टर्नओवर बढ़ेगी और उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी आगे बढ़ेगी। तो एक तरह से ये जो जितने भी कदम उठाए गए हैं, ये ना केवल कंज्यूमर्स के ऊपर और आम जनता के ऊपर, एक आम भारतवासी के लिए डायरेक्टेड है, पर ये इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट देने के लिए है, ताकि इसका सीधा सीधा जो असर है भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़े, आर्थिक जो हमारी स्थिति है वो और बेटर हो, और हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो और बढ़ पाए। बिल्कुल, इसीलिए ऐतिहासिक सुधारों के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी कदम इन्हें कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया नमित जी आपका, बहुत शुक्रिया संजय मंगल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।